बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू एडिशन 2025 हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने से पहले हम लॉगरिथम्स की डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। Logarithm is based on two Greek words logos and arithmos, which means ratio or proportions. ऑब्जेक्टिव में इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि लॉगरिथम जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो इट ग्रीक लैंग्वेज, एंड टू वर्ड्स logos and arithmos, which means ratio or proportions. John Napier, a Scottish mathematician, introduced the word logarithms. सेकेंड ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्ड logarithms किस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो जॉन नेपियर थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई complex calculations, especially those involving multiplication and division of large numbers, यानी जितने भी हमारे पास कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आती हैं या नंबर्स जो इतने लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर्स आ जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हम उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं और फाइनेंस में यूज़ होती है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस डेफिनेशंस ऑफ लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर्स। Logarithm of real numbers tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. यानी logarithm of real numbers का मतलब ये है कि यह हमें ये बताता है किसी भी नंबर को कितनी दफ़ा अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई न्यू नंबर मिल सकता है। इसकी जनरल फॉर्म है log bx इज़ इक्वल टू y। इस जनरल फॉर्म को हम रीड करते हैं, द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज़ y। लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज़ y। Here b is the base, x is the result and y is the exponent. b is the base, x is the result and y is the exponent. सो इट मीन्स हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, b और b हमारे पास क्या है बेस, y हमने क्या कहा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी यानी बेस की पावर, तो हम इसको राइट कर सकते हैं b पावर y और इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आपके पास कौन सा नंबर है x। तो आपको दोनों फॉर्म्स का पता होना चाहिए कि आप इसको जनरल फॉर्म में किस तरह से राइट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से राइट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम दोनों फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ पार्ट्स इस तरह से गिवन होंगे कि हमें लॉगरिथम में गिवन होंगे, हमने उनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, और कुछ पार्ट्स के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन गिवन होंगे और हमने उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आए। तो इट मीन्स आपको दोनों फॉर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स। यानी पार्ट नंबर 1 to 8 जितने भी पार्ट्स हमें गिवन हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक दफ़ा फिर हम फॉर्म को देख लेते हैं किस फॉर्म में गिवन है, b पावर y इज़ इक्वल टू x इस फॉर्म में गिवन है, और हमने इसको जनरल फॉर्म log ऑफ x टू द बेस b इज़ y इस जनरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। क्लियर? तो आइए बारी बारी वन बाय वन उनको चेंज करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 10 पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। सॉल्यूशन
फर्स्ट आपने जनरल फॉर्म इसकी राइट कर लेनी है, लॉगरिथम बी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और हमने इस जनरल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर b हमारे पास 10 जो है वो क्या है, बेस है, y हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है 3, और 1000 हमारे पास क्या है x, यानी कि रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखें log b x, तो b बेस, यानी यहाँ पर बेस क्या है 10, तो log 10, और x आपके पास क्या है रिज़ल्ट, यानी कि 1000, log 10,000, और यहाँ पर y हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट 3, तो ये इक्वल की दूसरी साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो गई, log 10 और 1000 इज इक्वल टू 3। पार्ट नंबर 2 इज़ 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब हमने इसको चेंज करना है जनरल फॉर्म के अंदर, log b x इज इक्वल टू y। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास बेस कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पर log b फॉर बेस, तो बेस हम राइट कर लेते हैं log 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है x, तो x आपके पास रिज़ल्ट होता है 256, तो 256 राइट कर लेंगे इज इक्वल टू y, y हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज़ 8, सो log 256 इज़ 8। Next part is part number 3, 3 power minus 3 is equal to 127, 1/27। तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। Here b is the base, b is 3 and x is the result, that is 1/27, 1/27, and y is exponent, exponent is minus 3. So answer will be log 3 1/27 is equal to 3। इसको हम लिख किस तरह से करते हैं, लॉगरिथम ऑफ -3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू is 1/27। Next part is 20 square is equal to 400, 20 square is equal to 400, here base is 20, exponent is 2 and x is 400। तो जनरल फॉर्म में इसको राइट कर लेंगे, log 20, x की जगह 400 और y 2। पार्ट नंबर 5, 16 पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो हेयर 16 इज बेस, 1/4 इज एक्सपोनेंट एंड 1/2 इज रिजल्ट। लॉग b फॉर बेस, तो बेस आपके पास क्या है 16, x रिजल्ट 1/2 एंड y एक्सपोनेंट दैट इज 1/4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 11 square is equal to 121। Here base is 11, exponent is 2 and x is 121। Now we will convert it in logarithmic form, log base b 11, log 11 and x की value, x is the result 121 is equal to y and y is 2। Next part number 7, p is equal to q power r, p is equal to q by r, p is the result, q is base and r is the exponent। log base आपके पास क्या है q, log q, x is the result and a result is p, log q p is equal to r। Its last part is 32 power -1/5, सॉरी ये पावर में है,
minus 1/5 is equal to 1/2. Here base is 32, exponent is minus 1/5 and result x is 1/2. तो कैसे राइट कर लेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में? log 32 1/2 is equal to minus 1/5. Now we will discuss exercise 2.2 question number 2. Express each of the following in exponential form. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जनरल फॉर्म्स में हमें गिवन है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी b पावर y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर b आपके पास क्या है? बेस। तो बेस यहाँ पर देख ले क्या है? 5। एक्सपोनेंशियल यानी कि यहाँ पर 3 और आपके पास x क्या आ जाएगा? 125। यहाँ पर आप साथ फर्स्ट पहले राइट कर लें कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। b पावर y इज इक्वल टू x। b पावर y इज इक्वल टू x। इट मीन्स यहाँ पर बेस आपके पास क्या है? 5। एक्सपोनेंट आपके पास क्या है? 3 और x क्या है? 125। जनरल फॉर्म भी राइट कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। जनरल फॉर्म इज़ log b x इज़ इक्वल टू y। यानी आपने जनरल फॉर्म से इसको लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट इज log 2 16 is equal to 4. Its exponential form is 2 power 4 is equal to 16. b is 2, y is 4 and x is 16. Its third part is log 23 1 is equal to 0. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस क्या है? 23। एक्सपोनेंशियल यानी कि y आपके पास क्या है? 0 और x की वैल्यू क्या है? 1। तो 23 पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इज log 5 इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर देखें, आपके पास 5 क्या है? बेस। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है? 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x भी 5 है तो यहाँ पर 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 इज log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब इसके यहाँ पर देखिए बेस क्या है? 2, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? -3 और x की वैल्यू क्या है? 1/8। तो 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 इज 1/2 इज इक्वल टू log a3। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये a नहीं है, ये 9 है, log 9/3। तो बेस यहाँ पर क्या है? 9, x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू क्या है? 1/2। क्लियर? पार्ट नंबर 7 इज 5 इज इक्वल टू log 10 1 lakh। log base 10 1 lakh. Its exponential form is logarithm. Its exponential form is 10 power 5 is equal to 1 lakh. Here base is 10, b5 is the exponent and 1 lakh is the x. Last part 8 part is log 4 1/16 is equal to -2। यहाँ पर बेस आपके क्या पास क्या है? 4 और y -2 और x की वैल्यू 1/16। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपके पास जनरल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और आपने इसमें वेरिएबल भी इंक्लूड है, तो आपने वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट आपने इस जनरल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। x पावर 3
x is base, 3 is the exponent, and 64 is the result, यानी कि x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें, हम 64 को 4 पावर 3 राइट कर सकते हैं, 4 पावर 3। तो यहाँ पर देखें दोनों तरफ पावर 3 है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, 1/3 1/3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इज़ log 5 1 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पर बेस आपके पास क्या है, 5 y, यानी कि एक्सपोनेंट इज़ x, और रिज़ल्ट यानी कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 1। तो 1 को हम राइट कर सकते हैं 5 पावर 0, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। बेस 5 है तो इसकी पावर भी इक्वल है, पावर x इज़ इक्वल टू 0, तो यानी x इसकी जो वैल्यू है, आंसर है वो 0। पार्ट नंबर 3, log x 8 इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, x, बेस इसकी क्या है, x, और एक्सपोनेंट 1, और रिज़ल्ट इज़ 8। तो x की पावर 1 जो है वो x ही आएगा, तो इट मीन x की वैल्यू क्या आ गई, 8। पार्ट नंबर 4, log 10x इज इक्वल टू -3, हेयर बेस इज 10, एक्सपोनेंट इज -3, एंड x इज x। सो x 10 की पावर -3, 10 पावर -3 हम राइट कर सकते हैं 1/10 पावर 3। ठीक है, जब हम इसको डिवीजन में राइट करेंगे तो ये -3 जो है वो चेंज हो जाएगा +3 में। तो x का आंसर क्या आ गया, 1/10 पावर 3। नेक्स्ट 10 पावर 1/3, 10 पावर 3 मीन के 1/1000। पार्ट नंबर 5, log 4x इज इक्वल टू 3/2। इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पावर 3/2 इज इक्वल टू x। 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 पावर 3 आ जाएगा, 2 पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 8। लास्ट 6 पार्ट, log बेस 2 1024 इज इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, बेस क्या है 2, और इसके एक्सपोनेंट है x, और रिज़ल्ट जो है वो 1024। तो 1024 हम यानी 2 की पावर 10 अगर राइट करें, 2 की पावर 10 लें, कैलकुलेट करें, तो आपके पास 1024 आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इट मीन बेस दोनों की सेम है। बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो x इज़ इक्वल टू 10 आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में अगर कोई मिस्टेक नज़र हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि हम उसको करेक्ट करें।